सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भूल निवासी। साथियों, आज की वीडियो में मैं किसी प्रकार का कोई ऐसा टॉपिक नहीं बताऊंगा जिससे कि मैं निष्कर्ष निकाल के आप लोगों को बताऊं, बल्कि मैं कुछ बातें बताऊंगा, उससे आपको ही निष्कर्ष निकालना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि एक एक करके हम 5-6 बातों को लेंगे। तो उसमें पहली बात ये है कि बामसेप के जो प्रोफेसर विलास खरात सर है, जो कि रिसर्चर्स है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्षत्रियों के ऊपर एक रिसर्च किया और रिसर्च करके इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि क्षत्रिय पूर्व में नागवंशी बुद्धिस्ट रहे, और इसके लिए उन्होंने किताब लिखी क्षत्रिय पूर्व में कौन थे। उसके 3 पार्ट आए। फिर जब ये रिसर्च निकला, सारे पुरातात्विक सबूतों के आधार पर सिद्ध हुआ कि जो क्षत्रिय है वे पहले के नागवंशी बुद्धिस्ट रहे हैं। इसके बाद जब बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो वहाँ वामन मेश्राम जी ने घोषणा की कि क्षत्रियों के लिए अलग से संगठन बनाया जाएगा, और फिर क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का गठन किया गया। गठन करने के बाद इस संगठन का काम चलता रहा, और फिर जब ये घोषणा हुई और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो क्षत्रिय लोग हैं उन लोगों ने अपनी राय दी। मैंने भी उसके ऊपर जो है नॉर्वे के जो सर है उनका वीडियो अपने यूट्यूब पर डाला है, आप देखिएगा। तो इसके बाद अगला घटनाक्रम आरएसएस के तरफ से होता है, और आरएसएस के जो मोहन भागवत है वो अपने एक कार्यक्रम में कहते हैं कि देश में असुरी शक्तियां बढ़ रही है, और वो क्या क्या करेगी इसके बारे में भी वो बताते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसी भी आप देख लीजिएगा। तो पहली घटना है कि विलास खरात ने रिसर्च किया कि क्षत्रिय पूर्व में कौन थे और निष्कर्ष निकाला कि वे नागवंशी बुद्धिस्ट थे। दूसरी बात कि क्षत्रियों के लिए अलग से संगठन बनाया, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ। तीसरा, आरएसएस के प्रमुख ने प्रतिक्रिया दी कि असुरों की शक्तियां बढ़ रही है। अब इसके बाद चौथा कि अभी कुछ दिन पहले विलास खरात सर ने क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया था, और उसमें अलग अलग 15-20 देशों के जो क्षत्रिय लोग हैं उन लोगों का उसमें नाम दिया गया था, यानी उनसे कोऑर्डिनेट किया गया, तब तो नाम आया। तो इतने राष्ट्रीय अधिवेशन वो ऑनलाइन किया गया था। उसके बाद भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर रावण, उनके ऊपर हमला हुआ और ये कहा गया कि ये क्षत्रियों ने किया। अमेठी के 2 वो लड़के हैं जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, उन्होंने धमकी दी वगैरह वगैरह, ये सब बातें हुई और क्षत्रियों के ऊपर दोष लगाया गया कि ये क्षत्रिय समुदाय ने जो है या क्षत्रिय लोगों ने हमला किया। तो उसके बाद भीम आर्मी के ही एक स्टेट लेवल के कार्यकर्ता है, उन्होंने क्षत्रियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कही। ये 5वीं बात है। और उसके ये कहने के बाद एक पांडे नाम का व्यक्ति है, ब्राह्मण, उसने क्षत्रियों के समर्थन में बात की। यानी मुख्यतः 3 बातें हुई। पहली कि बामसेप ने रिसर्च करके निकाला कि क्षत्रिय नागवंशी बुद्धिस्ट है। क्षत्रियों ने बल्कि अपने इंटरव्यू में ये भी कहा, जो संगठन चलाते हैं या अपने क्षत्रिय संघ महासंघ से जुड़े हुए हैं, इवन करणी सेना से जो जुड़े हुए क्षत्रिय है, उन्होंने कहा कि बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे और बुद्ध के जितने जो विहार है, जो ऐतिहासिक विहार है, उनके ऊपर ब्राह्मणों ने कब्जा किया और उसे मंदिर बनाया, तो हम उसको छुड़ाएंगे, ऐसा क्षत्रियों ने कहा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हम नए बुद्ध विहार बनाएंगे, ये भी उन्होंने बात कही। तो अब इधर जो है ये कहा जा रहा है कि क्षत्रिय ने हमला किया, और फिर बाद में भीम आर्मी का ही स्टेट लेवल का कार्यकर्ता क्षत्रियों के विरोध में उल्टा सीधा कहता है, और फिर ब्राह्मण क्षत्रियों के समर्थन में आता है। अब ये जो 5-6 घटनाएं हुई है, अब इन घटनाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।
मैंने केवल उन घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को बताया है। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं, और ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर इसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही कहना चाह रहा था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।